सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परसा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आपको बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नाटकीय घटनाक्रम में जदयू वाले छोटेलाल राय आरजेडी में आ गए तो आरजेडी के मौजूदा विधायक चंद्रिका प्रसाद राय जदयू में चले गए। कांटे की टक्कर में यहां से छोटेलाल राय आरजेडी प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने में सफल रहे। अब परसा की चर्चा तो लालू परिवार की चर्चा क्यों, तो यह भी आपको बता दें कि ये वही परसा है जो पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की कर्मभूमि रही है और यहीं से उनके बेटे चंद्रिका प्रसाद राय कई बार चुनाव जीतने में सफल रहे। लालू यादव और राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में तो मंत्री रहे ही, महागठबंधन की जो 2015 वाली सरकार थी उसमें भी मंत्री रहे। इसी चंद्रिका प्रसाद राय के बेटी ऐश्वर्या राय से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। अब यह शादी तलाक के मामले में बदलने वाली है और यहीं से दोनों परिवारों के बीच टकराहट शुरू हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य लीड लेने में सफल रही। तो अब 2025 में इस विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा, तो आरजेडी के विधायक छोटेलाल राय टिकट के प्रबल दावेदार हैं और उनके राह में मात्र एक रोड़ा डॉक्टर करिश्मा राय है जो चंद्रिका राय की भतीजी है। अब देखिए, जिस समय चंद्रिका राय और लालू परिवार के बीच बड़ा विवाद चल रहा था, करिश्मा राय इसी बीच आरजेडी में शामिल हो गई और अपने ही चाचा के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी में है। लेकिन अभी इसमें बड़ा पेच है और जो बड़ा राजनीतिक इनपुट है उसके अनुसार यहाँ से छोटेलाल राय का टिकट नहीं कट सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ से आरजेडी ने लीड लिया और छोटेलाल राय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के गुड बुक में है। तो फिर जदयू की तरफ से यहाँ कौन उम्मीदवार होगा, तो देखिए चंद्रिका प्रसाद राय बड़े प्रोफाइल के नेता हैं तो उनका भी टिकट कटेगा ऐसी संभावना नहीं है। पर ऐसा नहीं कि चंद्रिका प्रसाद राय एनडीए से यहाँ के इकलौते प्रत्याशी हैं। यहाँ से 3 बार से लगातार प्रखंड प्रमुख रहने वाली सविता देवी के नाम की भी चर्चा है। अब ये जो सविता देवी है ये बगल के विधानसभा क्षेत्र अमनौर से भाजपा के विधायक और वर्तमान में बिहार सरकार में आईटी मंत्री मंटू सिंह पटेल की पत्नी है। हालांकि अभी तक सार्वजनिक रूप से इस बात की कहीं चर्चा नहीं है, पर इंटरनल रिपोर्ट में सविता देवी परसा से लोगों की पसंद बनी हुई है। पिछली बार लोजपा रामविलास से यहाँ से चुनाव लड़कर 15,000 से ज्यादा वोट लाकर एनडीए के जीत को हार में बदलने वाले राकेश कुमार सिंह को लेकर भी चर्चा है। पर चर्चा है कि राकेश सिंह इस बार परसा की जगह सोनपुर से टिकट की दावेदारी में है और अब भाजपा में वापस लौट चुके हैं। परसा की जो बनावट है उसमें यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है, उसके बाद कुर्मी, मुसलमान, राजपूत और अन्य जातियों का स्थान आता है। तो इस बार भी परसा में जो कांटे की टक्कर होगी यादव बनाम यादव की ही होगी और ऐसे में फिर प्रतिष्ठा दांव पर लालू प्रसाद यादव की ही लगी होगी। अगर यहाँ पर ज्यादा किंतु परंतु हुआ तो तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ सकती हैं और ऐसे कंडीशन में ऐश्वर्या राय की राह रोकने के लिए लालू परिवार उनकी ही चचेरी बहन डॉक्टर करिश्मा यादव को यहां से मैदान में उतार सकता है। हालांकि ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। फिलहाल पूरी लड़ाई यहां पर छोटेलाल राय बनाम चंद्रिका राय ही देखने को मिल रहा है।